कहानी की शुरुआत हमें अमेरिका और रूस के बीच चल रही कोल्ड वॉर के दौर में ले जाती है। इस तनाव भरे समय में रूस के अंदर पैट्रियट नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंसानों और जानवरों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है ताकि ऐसे सुपर सोल्जर्स बनाए जा सकें जो अपने देश की हर हाल में रक्षा कर सकें। इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कई प्रोजेक्ट्स पूरी तरह फेल हो जाते हैं और कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन इन्हीं नाकामियों के बीच कुछ एक्सपेरिमेंट कामयाब भी होते हैं। कुछ लोग असाधारण ताकत हासिल कर लेते हैं और सुपर हीरो बन जाते हैं। सब कुछ आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक भयानक और रहस्यमयी ब्लास्ट होता है जो पूरी लैब को तबाह कर देता है। इस धमाके में सारे सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं और वहाँ मौजूद साइंटिस्ट्स का भी कोई सुराग नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर अब हम देखते हैं कि रूस अपने एआई रोबोट्स की टेस्टिंग कर रहा होता है। इस टेस्टिंग एरिया में आर्मी के टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद होते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है कि अचानक एआई रोबोट्स अपने ही टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देते हैं। भारी तबाही मच जाती है। आर्मी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। एआई रोबोट्स वहां मौजूद सभी आर्मी व्हीकल्स को नष्ट कर देते हैं और टेस्टिंग करा रहे आर्मी ऑफिसर्स और टेक्नीशियंस को भी मार देते हैं। इस घटना के बाद हम डॉक्टर एवलगस को देखते हैं जो पहले पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन के एक साइंटिस्ट थे। अब उन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को एक साइबॉर्ग में बदल लिया है। उनकी सबसे खतरनाक ताकत यह है कि वह मशीनों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके डॉक्टर एवलगस इन एआई रोबोट्स को कंट्रोल करता है और यह पूरा हमला करवाता है। इसके बाद डॉक्टर एवलगस सभी एआई रोबोट्स को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मेजर जनरल निकोलाई को दिखाया जाता है जिन्होंने इस पूरे हादसे से जुड़ी जानकारी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई होती है। मीटिंग के दौरान मेजर निकोलाई बताते हैं कि सन 1940 में डॉक्टर एवलगस पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। उस समय एवलगस मॉडल 1 नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसके जरिए एक खास रिमोट की मदद से किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो जाता है जिस वजह से पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रोजेक्ट को बंद कर देती है। यही बात डॉक्टर एवलगस के अंदर नफरत की वजह बन जाती है। धीरे धीरे वह पैट्रियट के हेड प्रोफेसर विक्टर से जलने लगते हैं क्योंकि विक्टर इंसानों को सुपर हीरो बनाने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उन्हें लगातार सफलता मिल रही थी। इसी जलन और गुस्से में डॉक्टर एवलगस अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए विक्टर की रिसर्च चुराने का फैसला करता है। इस दौरान कई लोग मारे जाते हैं और आखिरकार इस अपराध की वजह से डॉक्टर एवलगस को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जेल भी उसे ज्यादा समय तक नहीं रोक पाती। कुछ समय बाद वह किसी तरह जेल से भाग निकलता है और जाकर अपनी पुरानी लैब में छुप जाता है। जब मिलिट्री को इसकी खबर मिलती है तो वह डॉक्टर एवलगस को पकड़ने के लिए उसकी लैब पर रेड करने जाती है। मगर एवलगस को पहले से ही अंदाजा होता है कि मिलिट्री वहां जरूर पहुंचेगी, इसलिए वह लैब में पहले ही एक बम प्लांट कर देता है। जैसे ही मिलिट्री लैब में दाखिल होती है जोरदार धमाका होता है। पूरा इलाका तबाह हो जाता है और वहां मौजूद सभी मिलिट्री पर्सनल मारे जाते हैं। लैब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस एक्सप्लोजन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यही लगता है कि शायद डॉक्टर एवलगस भी इस धमाके में मारा गया है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। डॉक्टर एवलगस किसी तरह जिंदा बच जाता है। इतना ही नहीं, इस धमाके से निकले खतरनाक केमिकल्स उसके शरीर को पूरी तरह बदल देते हैं। इसी के बाद डॉक्टर एवलगस खुद पर आखिरी और सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है और खुद को एक साइबॉर्ग में बदल लेता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक बड़ा फैसला लेती है। वे उन सुपर हीरोज को ढूंढने का निर्णय लेते हैं जो पहले डॉक्टर एवलगस के एक्सपेरिमेंट्स से बनाए गए थे ताकि उन्हीं की मदद से डॉक्टर एवलगस को रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर हम डॉक्टर एवलगस को देखते हैं जो अलग अलग जगहों से मिलिट्री व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स चुरा रहा होता है। इसी बीच मीटिंग खत्म होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन पैट्रियट को दोबारा से एक्टिव करने का फैसला लेती है। इस बार पैट्रियट की कमान मेजर एलिना लेरिना को सौंपी जाती है। मेजर एलिना अपनी टीम बनाती है और सुपर हीरोज को ढूंढने का मिशन शुरू करती है जिसे नाम दिया जाता है गार्डियंस। थोड़ी रिसर्च के बाद टीम को सुपर हीरोज की लोकेशंस का पता चल जाता है जिसके बाद मिलिट्री उन्हें खोजने के लिए निकलती है। सबसे पहले वे लर नाम के सुपर हीरो तक पहुंचते हैं जो आर्मेनिया के एक पुराने टेम्पल में रहता होता है। अब वह दुनिया से कट चुका होता है और एक सन्यासी की तरह जिंदगी जी रहा होता है। मेजर एलिना वहां पहुंचकर उससे बात करती है और उसे पैट्रियट प्रोजेक्ट में वापस आने के लिए कहती है, लेकिन लर साफ मना कर देता है। गुस्से और दर्द के साथ वह अपनी ताकत दिखाता है और वहां पड़े भारी पत्थरों को हवा में उड़ा देता है जिससे माहौल एक बार फिर तनाव से भर जाता है। मगर जब एलिना लर को डॉक्टर एवलगस और हाल ही में मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर हुए हमले के बारे में बताती है तो लर का रवैया बदल जाता है। डॉक्टर एवलगस का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है। आखिरकार वह पैट्रियट प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मान जाता है क्योंकि अब वह डॉक्टर एवलगस से बदला लेना चाहता होता है।
इसके बाद हम खान नाम के एक और सुपर हीरो को देखते हैं। कुछ एजेंट्स उस पर अपनी कारों से हमला कर रहे होते हैं, लेकिन खान के पास सुपर स्पीड और घातक सुपर ब्लेड्स की ताकत होती है। वह पलक झपकते ही उन कारों के बीच पहुंच जाता है और अपनी ब्लेड्स से कारों को बीच से काट देता है। कुछ ही पलों में सभी एजेंट्स मारे जाते हैं। इसके बाद खान सामने खड़े लर को देखता है। लर उसे डॉक्टर एवलगस्ट से बदला लेने के लिए अपने साथ चलने को कहता है। खान एक पल सोचता है और फिर बिना कुछ कहे उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर कहानी हमें साइबेरिया ले जाती है, जहां मिलिट्री तीसरे सुपर हीरो को ढूंढने पहुंची होती है। यह सुपर हीरो आर्सस होता है, जो एक अबैंडन्ड केबिन में रह रहा होता है। जैसे ही आर्सस मिलिट्री को देखता है, वह अपने बीस्ट फॉर्म में बदल जाता है। उसका रूप एक खतरनाक जानवर जैसा हो जाता है। आर्सस मिलिट्री पर हमला कर देता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। इसी दौरान उसकी नजर खान और लर पर पड़ती है। जब उसे पता चलता है कि वे दोनों डॉक्टर एवलगस्ट से बदला लेना चाहते हैं, तो आर्सस भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें मॉस्को में एक सर्कस शो दिखाया जाता है। यहाँ जिनिया नाम की एक लड़की अपनी परफॉर्मेंस कर रही होती है। वह एक बड़े पुल में छलांग लगाती है और पानी में कूदते ही गायब हो जाती है। दरअसल जिनिया के पास पानी में गायब होने की सुपर पावर्स होती हैं। शो खत्म होने के बाद जिनिया अपने ड्रेसिंग रूम में होती है। तभी अचानक वहाँ खान आ जाता है। खान को देखते ही जिनिया चौंक जाती है और उस पर हमला कर देती है। खान अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके उससे दूर जाकर खड़ा हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे दोस्त हैं, लेकिन जिनिया उसकी बात नहीं सुनती और दोबारा उस पर हमला कर देती है। तभी वहाँ लर आ जाता है। जिनिया उससे भी फाइट करने लगती है, लेकिन लर उसे हरा देता है। इसके बाद वहाँ आर्सस आता है। वह जिनिया को बताता है कि सुपर पावर्स की वजह से हम सभी अब तक जवान हैं। 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी उम्र वही की वही है। आर्सस यह भी कहता है कि जिसने हमें ऐसा बनाया है, अगर तुम भी उससे बदला लेना चाहती हो तो तुम हमारे साथ आ सकती हो। इसके बाद सभी लोग हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। वहां जिनिया उन्हें बताती है कि उसे सिर्फ सन 1978 तक की ही मेमोरी याद है। उसके बाद का सब कुछ उसके दिमाग से मिट चुका है। वह बताती है कि डॉक्टर्स ने उसे शिवास्तुपुल के पास पाया था, लेकिन कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सका। उसके हाथ में पहनी एक रिंग से ही उसका नाम पता चला था। डॉक्टर्स ने उससे कहा था कि वक्त के साथ उसकी याददाश्त वापस आ सकती है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। जिनिया यह भी बताती है कि उसकी उम्र न बढ़ने की वजह से उसे जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उसे बार बार अपनी लोकेशन बदलनी पड़ी ताकि लोग उस पर शक न करें और वह लोगों की नजरों से दूर रह सके। इसके बाद जिनिया अपनी पावर्स के बारे में बताती है। वह पानी में गायब हो सकती है और हालात के हिसाब से अपने शरीर का टेम्परेचर भी बदल सकती है। उनकी बातचीत अभी चल ही रही होती है कि तभी एलेना की टीम का एक मेंबर वहां आता है और बताता है कि उन्होंने डॉक्टर एवगस्ट की लोकेशन ट्रेस कर ली है। डॉक्टर एवगस्ट एक जंक यार्ड में मौजूद है, जिसे वह अपने कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये खबर सुनते ही सभी सुपर हीरो जंक यार्ड पहुंच जाते हैं। वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का फायदा उठाकर जिनिया पानी में गायब हो जाती है और बिना डरे आगे बढ़ने लगती है। वहीं बाकी चारों अलग अलग दिशाओं में बंटकर डॉक्टर एवगस्ट को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच अचानक हेडक्वार्टर से उनका सिग्नल टूट जाता है। उधर डॉक्टर एवगस्ट के गार्ड्स जिनिया को देख लेते हैं, क्योंकि एवगस्ट ने अपने गार्ड्स को एक्स्ट्रा विजन दे रखा होता है। वे जिनिया के बॉडी टेम्परेचर से उसकी लोकेशन पकड़ लेते हैं और सुपर वेपन से वहीं उसे फ्रीज कर देते हैं। दूसरी ओर खान और आर्सस अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं और एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन जैसे ही खान कुछ पल के लिए रुकता है, एक सिपाही मौके का फायदा उठाकर उस पर इंजेक्शन शूट कर देता है। इंजेक्शन लगते ही खान बेहोश हो जाता है। वहीं आर्सस को भी डॉक्टर एवगस्ट के गार्ड्स चालाकी से फंसाकर पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ लर अपने शरीर को पत्थरों से कवर कर लेता है। वह अपने दोनों हाथ एक साथ जमीन पर मारता है, जिससे वहाँ हल्का सा भूकंप आ जाता है। इसके बाद वह कई सिपाहियों को मार देता है। तभी डॉक्टर एवगस्ट खुद वहाँ आ जाता है। लर उस पर पत्थरों से हमला करता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन डॉक्टर एवगस्ट पर लर के हमलों का कोई असर नहीं होता। एवगस्ट लर को बुरी तरह पीटता है और उसे घुटनों पर लाकर उसकी कमर तोड़ देता है। लर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर एवगस्ट सभी को एक मैग्नेटिक शील्ड वाले